राग भीम पलासी का परिचय। जब काफ़ी के मेल में आरोहन रीध त्याग, तृतीय प्रहर दिन गनी कोमल मानत म स संवाद। इस राग का जन्म काफ़ी थाट से माना गया है। इसमें गंधार एवं निषाद कोमल तथा अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। आरोह में ऋषभ एवं धैवत स्वर वर्जित हैं और अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं, अतः इसकी जाति ऑर्डर संपूर्ण है। वादी स्वर मध्यम तथा संवादी षडज माना गया है। इसे दिन के तीसरे प्रहर में गाया बजाया जाता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार यह राग भीम और पलासी दो रागों का मिश्रित रूप है। आधुनिक समय में दोनों को अलग अलग दिखाना कठिन हो गया है। इसमें षडज, मध्यम और पंचम कोमल गंधार की संगति बार बार दिखाई जाती है। अधिकतर कोमल निषाद के साथ षडज का तथा कोमल गंधार के साथ मध्यम का मीण युक्त स्पर्श किया जाता है। यह एक करुण प्रकृति का राग माना गया है। इसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना, ध्रुपद आदि सभी गाए बजाए जाते हैं। इस राग में कभी कभी होली भी सुनने को मिल जाती है। कुछ विद्वान इस राग में शुद्ध निषाद का प्रयोग बड़ी ही कुशलता से करते हैं, किंतु यह ध्यान रहे कि यह प्रयोग आवश्यक नहीं है और इसे प्रयोग करते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, अन्यथा इस राग में पटदीप राग की छाया आ जाती है। इस राग में कुछ अपवाद भी देखे गए हैं। इसमें मध्यमवादी और षडज संवादी है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह राग उत्तरांग प्रधान है। इसका कारण है मध्यम पूर्वांग में नहीं आ सकता, क्योंकि मध्यम और षडज दोनों सप्तक के एक अंग पूर्वांग में आ जाएंगे, जो राग नियम के विरुद्ध है। अतः मध्यम उत्तरांग में और षडज पूर्वांग में आएगा। इस दृष्टि से इसका गायन समय 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन के भीतर होना चाहिए, किंतु इसका गायन समय इसके ठीक विपरीत है। दूसरे शब्दों में इसके गायन समय और वादी संवादी में पूर्ण विरोध पाया गया है। अतः भीम पलासी राग को इस नियम का अपवाद मान लिया गया है और इसे दिन के तीसरे प्रहर का राग माना गया है। इस राग के न्यास के स्वर हैं षडज, कोमल गंधार, मध्यम और पंचम। इसका संप्रकृति राग माना गया है बागेश्वरी।